मित्रों, आप लोग जानते हैं कि बंगाल में जय श्री राम बोलना एक अपराध था। बंगाल में कोई जय श्री राम कहता था तो ममता बनर्जी की पुलिस उस व्यक्ति को जेल में बंद कर देती थी और डंडों से पीटती थी। भारत देश का ही पश्चिम बंगाल सनातनों का शत्रु हो गया था, राम का विरोधी हो गया था, और ऐसा विरोधी कि राम का नाम लेते ही जैसे राक्षस उतावले और क्रोधित हो जाते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी और उसकी सरकार, उसकी पुलिस, उसका शासन प्रशासन तंत्र सब राक्षसों की तरह क्रोधित और उतावला हो जाता था और राम भक्तों को मारने के लिए दौड़ता था। पश्चिम बंगाल में भगवान राम का नाम लेना अपराध था, जय श्री राम बोलना अपराध था। लेकिन आज भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली है। तो आज कार्यकर्ता शान से, गर्व से, जोश उमंग उल्लास में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और वही पुलिस मूक दर्शक हाथ जोड़े मूक दर्शक बनकर खड़ी है और राम भक्त जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन से क्या होता है? जब कोई तानाशाही मानसिकता सत्ता पर हावी हो जाती है, काबिज हो जाती है, जब सनातन विरोधी। तो मित्रों, आज उस बंगाल में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जब जय श्री राम का नारा लगाना भी अपराध माना जाता था। लेकिन अब बंगाल की जनता को एक तानाशाही, अराजकता, जंगल राज, गुंडा राज की सत्ता शासन से मुक्ति मिल गई है। अब सुशासन की सरकार स्थापित होगी बंगाल में, और लंबे समय से भ्रष्टाचार, गुंडा राज, जंगल राज, दंगा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के साथ रेप केस हो, मुर्शिदाबाद में दंगे हो, रेप केस हो, और इतनी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिया जो पूरे देश में घूम कर चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, दंगा, जमीनों पर कब्जा करता था, जो बहुत से राजनीतिक दलों का बहुत बड़ा वोट बैंक था। इस सबसे बंगाल की जनता को मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक नारा है, ऐसा कह करके जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल की सज़ा मिलती थी, डंडों से पीटा जाता था, बुरा भला कहा जाता था। परिणाम सामने है, और सीधी सी बात है कि जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, इसलिए उसे सत्ता शासन में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और वही हुआ कि बंगाल की जनता ने पूरे तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंका, और अनुमान नहीं था, अंदाजा नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी प्रचंड जीत मिलेगी भाजपा को बंगाल में, इतनी बड़ी प्रचंड जीत। और असम में भी उसी प्रकार से प्रचंड जीत मिली है। तो निश्चित रूप से अब बंगाल का विकास होगा, सुशासन की सरकार स्थापित होगी, और बंगाल में यह परिवर्तन होना आवश्यक था। लंबे समय से बंगाल की जनता को लग रहा था कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जो ममता बनर्जी के गुंडे थे, जो पुलिस प्रशासन था, सब पर ममता बनर्जी ने दबाव बना करके रखा था। यह संभव नहीं हो पा रहा था, और चुनावों के समय में दंगे होते थे, मतदाताओं पर दबाव बनाया जाता था, भय का माहौल बनाया जाता था। लेकिन इस बार सीआरपीएफ की निगरानी में चुनाव अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग भी सख्त था, और जो चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव कराने का, शांतिपूर्ण चुनाव कराने का लक्ष्य था,
वह भी सफल हुआ। चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव का अभियान पूरी तरीके से सफल हुआ। उसमें सीआरपीएफ का सबसे बड़ा योगदान था। और सीआरपीएफ अगर नहीं उतारा जाता बंगाल में तो फिर वहीं होता, दंगे होते, हत्याएं होती, बूथ कैप्चरिंग होता, बूथ को लूटा जाता। कई जगह तो हुआ है ऐसा कि ईवीएम पर जो भाजपा का निशान है वहां टेप चिपका दिया गया था। लेकिन फिर चुनाव आयोग के संज्ञान में आया मामला, फिर वहां जाकर के स्थिति को सही किया गया और वहां दोबारा मतदान हुआ। तो यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल की जनता के लिए भी, देश की राजनीति के लिए भी यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे यह स्पष्ट हुआ है कि अब केरल में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में यहाँ भाजपा को किस प्रकार से आगे की रणनीति बनानी होगी, वहाँ कैसे भाजपा शासन स्थापित होगा, कैसे कमल खिलेगा। केरल सबसे बड़ा चुनौती है। पहले तो बंगाल सबसे बड़ा चुनौती था, बंगाल विजय हुआ। अब केरल सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि केरल में ईसाइयों की जनसंख्या बहुत अधिक है, मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या बहुत अधिक है और जो बाकी है वो वामपंथी है। तो केरल में इस्लाम, ईसाई, वामपंथियों का बहुत बड़ा वोट है। इसमें भाजपा सरकार अपने आप को, भाजपा के नेता कार्यकर्ता अपने आप को कैसे फिट बनाते हैं, केरल की जनता का, केरल के मतदाताओं का विश्वास कैसे जीतते हैं और केरल में कैसे कमल खिलता है, अब यह अगले 5 वर्ष का टारगेट होगा भाजपा के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। हम लोगों का भी नज़र बना हुआ है, जहां जैसी घटनाएं होती हैं मित्रों को अवगत कराते हैं, आगे भी करवाते रहेंगे। तो मित्रों, यह जो बंगाल में, असम में 5 विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, भाजपा को बढ़िया जीत मिला है, भाजपा का बढ़िया प्रदर्शन रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग भी भाजपा का समर्थन करते हैं कि राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्ववाद हो, उसके बाद विकासवाद हो। यह सब बातें हैं भाजपा को जो अच्छी बातें हैं, जो हमें भी अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग भाजपा का समर्थन भी करते हैं। और वैसे यूजीसी के मामले पर या अन्य मामलों पर जहां हमें लगता है कि भाजपा की नीतियां गलत है, वहां पर हम भाजपा का विरोध भी करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रहित में, धर्महित में अच्छा है कि भाजपा को हर जगह जीत मिल रही है।